ब्रेक के बाद हम लौट आए हैं। कल बजेगी रणभेरी, चुनाव की घंटी बजने वाली है। जी हां, कल 3 बजे तारीखों का ऐलान होगा और उसी पर चर्चा कर रहे हैं किसकी कितनी तैयारी और किसमें कितना दम और किन मुद्दों पर जनता उनको वोट देगी और किसमें कितनी ताकत है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े, जल्दी से परिचय करा दूं। एसएन सिंह साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी। कपिल श्रीवास्तव सपा की तरफ से, विकास श्रीवास्तव कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए। जैनेंद्र प्रताप जी हमारे साथ प्रवक्ता है सुभाषपा की तरफ से। राजीव रंजन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस की तरफ से। विकास श्रीवास्तव जी जुड़ गए। विकास जी बड़े लेट हो गए, लगता है अब आप तारीखों का कल ऐलान हो जाएगा, टिकट भी नहीं हुई है। ऐसे लेट हो जाएंगे तो कांग्रेस की टेंशन बढ़ जाएगी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ेगी तो सपा की ज्यादा बढ़ेगी। विकास जी देखिए, अब नफरत वितरण बंटवारे का जो माहौल आपने 10 वर्ष तक देखा, अब कल से की उल्टी गिनती शुरू होने जा रही। जो सामाजिक न्याय की लड़ाई थी, अति पिछड़े दलितों के साथ उम्मीदवार कहाँ हैं सर कांग्रेस के जो यूपी में लड़ेंगे? उनके तो नाम बता दीजिए 2-4। इंतजार करिए सर, बहुत जल्द ही सारे नाम भी आ जाएंगे। लड़ाई मुद्दा आधारित है और इसका लंबे समय से देश इंतजार कर रहा था। 2 बार आदरणीय मोदी जी को अवसर दिया गया, पर लगातार मोदी जी अपनी नाकामी आक्रामकता को धर्म जाति नफरत और विघटन की भाषा में प्रस्तुत करते रहे। और आज इस देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री गारंटी ले रहे हैं कि 80 करोड़ आबादी, 140 करोड़ वाले देश में 80 करोड़ लोगों को राशन 5 वर्ष तक देते रहेंगे। यानी 5 वर्ष तक ये देश सरकारी राशन पे ही डिपेंड रहेगा। इस देश में अति पिछड़े और सामान्य नहीं तो आप चाहते गरीबों को राशन ना मिले? विकास जी, गरीबों को राशन ना मिले आप चाहते हैं क्या? अरे कुछ तो दे रही है सरकार, लेने दीजिए ना बेचारे गरीबों के हक को क्यों रोक रहे सर? कुछ तो दे रही है। ये कह रहे हैं हम आवास दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, कुछ तो लेने दीजिए फिर सरकार से। रीपैकेजिंग कर देने से आप मनमोहन सरकार की योजनाओं को आप अपने नाम नहीं लिखा सकते। ये सारी योजनाएं सरकार बहुत पहले से दे रही थी, इसकी रीपैकेजिंग करने के बाद। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा। कपिल जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। देखिए, मुद्दों की बात हो गई सर, आपने इनके मुद्दे बता दिए और इनके मुद्दों की पोल खोल दी। ये कह रहे कि हमारी ये मुद्दे। इनका कपिल एक बड़ा फैक्टर है कि मोदी चुनाव में इनका एक बड़ा चेहरा, जो ये कहते हैं ये हमारी ब्रांड है। लेकिन सर यूपी में तो डबल इंजन की सरकार है। मोदी और योगी कैसे पार पाएंगे सर? बड़ा चैलेंज हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए, सपा की तरफ से ठीक है, अखिलेश यादव भी एक ब्रांड है, लेकिन कांग्रेस के साथ कहां है सर? कांग्रेस की स्थिति क्या है आपको पता ही है। हमारे लिए डबल इंजन की सरकार का कोई ब्रांड नहीं। अगर ये ब्रांड होते तो क्या हिमाचल हार जाते, पंजाब हार जाते, दिल्ली हार जाते, कर्नाटक हार जाते? कहां हारे? आप बताइए ना, कैसे हम मान लें कि ये ब्रांड है? और इनके ब्रांड की तो मैंने पोल खोल दी और उस पर हमारे मित्र ने कुछ। मैं तो चाहता था कि हमारे प्रश्न उठाए गए प्रश्नों पर उठाए गए चीजों को हमारे मित्र जवाब दें। मोदी योगी फैक्टर से कैसे पार पाएंगे सर? ये जवाब दे दीजिए ना आप। कोई फैक्टर ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो फैक्टर है वो ये है कि पीडीओ को अपलिफ्टमेंट कैसे किया जाए, जिसको इन्होंने बर्बाद कर दिया। 69,000 शिक्षकों में जो पी और डी था, इनको तो आरक्षण का लाभ ही नहीं मिला। पी को 4% दिया जबकि 21% देना था इन्हें। और जो इन्होंने आयोग बनाया था, पिछड़ा वर्ग आयोग, उसके अध्यक्ष ने जब आवाज उठाई तो अध्यक्ष ही बदल दिया, काम खत्म। आज तक 69,000 शिक्षक के जो बच्चे हैं वो बाकायदा इनके बैठ करके बंगले के सामने जो है वो हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अब आ जाइए कि देखिए इनकी ब्रांडिंग, जिस तरीके से इन्होंने किसान की आय दुगनी करने की बात की थी और एक बार 750 किसानों के रक्त से जो है इन्होंने यज्ञ किया था, उनको झूठ बोला कि आप खत्म कर दो आंदोलन, हम एमएसपी पे गारंटी दे देंगे, हम आपको किसान आयोग दे देंगे, हम आवारा पशुओं के लिए टास्क फोर्स दे देंगे। और भी केसेस आपके खिलाफ है वो सब हटा देंगे। सुनिए, लेकिन कपिल जी आप जो किसानों की बात कर रहे हैं, जो किसानों की पार्टी अपने आप को कहती है आरएलडी, वो आपका साथ छोड़कर चली गई, आपसे तो दूरी बना ली ना। आ रहा हूं पहली बात ये कि किसानों की अगर कोई पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। रालोद तो स्वार्थवश गई है। इधर किसान आंदोलन चल रहा है,
उस पर कोई जवाब रालोद नहीं दे रही है। ठीक, और ठीक है, रालोद भारतीय ठीक जनता है। पार्टी सिंह के साहब, पास सिंह जा साहब, रही है आपने सुना, CBI और सिंह ED साहब, से बचने के लिए। सिंह साहब, आपको ये मंत्रिमंडल में बात जगह हजम हो पाने रही के है लिए। कि किसानों की पार्टी सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी? देखिए, कपिल श्रीवास्तव जी को मैं आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा, अगर समाजवादी पार्टी के वास्तविक प्रवक्ता होंगे तो जो भी सवाल पूछे मैं सबका जवाब दे रहा हूं, धैर्य से सुनिए। देखिए, ये चुनाव भ्रष्टाचार बनाम विकास का हो जा रहा है। ऐसे भ्रष्टाचारी जो अपनी सरकार में सिर्फ दंगे कराते हैं, फसाद कराते हैं, हत्या कराते हैं, अपहरण कराते हैं, दिन में 2 बजे मेरठ से लड़कियों को गायब करवाने का कार्य करते हैं, ये प्रदेश की जनता ने देखा हुआ है। ये तो अभी आपके यहाँ हुआ है। मैंने कहा कि आप कानपुर और सीतापुर की घटना बता रहे हैं क्या? इस तरह से लोगों ने देखा। आप कानपुर और सीतापुर की घटना बता रहे हैं। कन्नौज में आपकी पुलिस वादिनी की इज्जत लूट रही है। आप बैठे हुए देख रहे हैं, गोरखपुर के अंदर ट्रिपल बलात्कार हो रहे हैं, आप तमाशा देख रहे हैं। जयप्रकाश जी, इस समय एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध में नंबर 1 पे है, कभी ऐसी हत्या में नंबर 1 पे है, साइबर क्राइम में नंबर 1 पे है। दलितों की हत्या कराने वैसे ही खुल गई। निश्चित तौर पे इन्होंने तमाम अपराधियों पे कोई कार्रवाई नहीं किया जो उनके जाति बिरादरी के लोग थे। हो जाते हैं उत्तर प्रदेश आप बताइए, ब्रिजेश सिंह पे कोई कार्रवाई हुई? अब इन्होंने पूछा, हमने ब्रिजेश सिंह पे कोई कार्रवाई आपने की क्या? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपने कोई कार्रवाई की क्या? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता में सिर्फ यही है, अपनी नीतियों को नहीं देखेंगे। कोई कार्रवाई की क्या? समाजवादी पार्टी की विरुद्ध पार्टी होती जा रही है। एक तरफा काम नहीं होता है। आपको मेरी बातों का जवाब देना पड़ेगा। मैं जो पूछ रहा हूं उसको बताइए कि जो आपने चंदे में घोटाला किया है, कोविशील्ड जैसी कंपनी से आप चंदा में 500 करोड़ रुपए ले रहे हैं। कोई भी चुनाव के क्या लाभ दिया उनको ये बताइए। 500 करोड़ का चंदा कोविशील्ड कैसे दे रही है हमको? बिना दूल्हे की बारात कितने का टेंडर? ठीक है कपिल जी, एक बड़ा सवाल। ठीक है सिंह साहब मैं ये पूछ रहा था। कपिल जी ठीक है। अरे सिंह साहब एक रिएक्शन में आपसे। कपिल जी, एक महत्वपूर्ण चेहरा होता है। देखिए, मैं आपसे बात करूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनका चेहरा है, इनका सीधा है कि एक चेहरा मोदी जी है, लेकिन आपका चेहरा कौन है? सिंह साहब एक जवाब ले लूं, फिर आप बोलिएगा। 10 सेकंड तो मुझे बोलने दीजिए। मुझे बोलने नहीं दिया कपिल श्रीवास्तव ने। मैं पूछता हूं, कोई भी चुनाव आप कैसे लड़ने जाते हैं? पहले तो आपके पास जो है चेहरा कौन है? हमारे यहाँ देश नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। वही सिंह साहब, वही पूछ रहा हूँ, आपका ही सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है ना? आपको जवाब दे। दूसरा पूछा जाता है आपकी नीति क्या है? सरकारी है, वो हमारी है, लोगों को गाली देना, प्रधानमंत्री जी को गाली देना। तीसरा पूछा जाता है आपके साथ कि जमीन पे आपने कार्य क्या किया? उन्होंने प्रश्न कर लिया, हम बता रहे हैं ना जमीनी कार्य। ठीक है सिंह साहब, मैं पूछ रहा हूँ सर, वो कह रहे हैं चेहरा, नीति और नियत। जमीन पर कार्य करके जनता के बीच में ठीक है, चेहरा, नीति और नियत। अरे सिंह साहब, हो गई ना बात, अब ठीक है, उनको मौका दीजिए ना। अब चेहरा, नीति, नियत बता दीजिए आपकी। इनको तो बताना पड़ेगा ना कि बीच में बोलने की सजा क्या होती है। बीच में बोलने की सजा ये होती है कि उत्तर प्रदेश की जनता ऐसी समाजवादी, परिवारवादी, अपराधवादी, आतंकवादी ऐसे पार्टी को समर्थन कर देती है। ये बीच में बोलने की, अपहरण कराने की, दिल्ली का समर्थन देने की, आतंकवादियों की मदद करने की बदल रहे थे। वही तो कह रहा हूँ। सिंह साहब अब ठीक है ना? सिंह साहब आपने बोलिए, अब जवाब ले लेना उनसे, फिर मुद्दे से इनसे पूछ तो ले, चेहरा कौन है? जो तमाम वोटर, लाखों वोटर सुन रहा है, जो जाएगा वोट डालने, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो रहा है, तो उनके पता तो चले भाई इनका चेहरा कौन है। कपिल जी बताइए, चेहरा, नीति, नियत। देखिए, चेहरा मैं अपना तो बताऊंगा, पहले बता दूं कि इनका चेहरा तानाशाह अकेला, एनडीए कहने के लिए 40-41 दलों का गठबंधन, लेकिन एक के बाद दूसरी मीटिंग ही नहीं, कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं, एक तरफा जो है वो टिकट घोषित कर रहे हैं कि हम आपको 1 से ज्यादा नहीं देंगे, आपको वहां ज्यादा नहीं देंगे। अरे वही तो कह रहे सर, मोदी इनका अपने आप में एक ब्रांड है, आपका क्या है? मैं यही ब्रांड नहीं है, तानाशाह है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में सब चेहरे ही चेहरे। अरे ये तो बता दीजिए, जो देश को चलाएगा, ये जो तमाम वोटर सर, ममता बनर्जी जी का चेहरा, ये लोकतंत्र है सर। जब आप विभिन्न दलों से एक साथ आते हैं, कपिल जी का नाम पूछूं तो ये बता नहीं पाएंगे। तो इनके पास जो है वो 30 ऐसे दल है जिनके पास अपने पार्षद नहीं। कपिल जी, मेरे एक सवाल, ये ऐसे दलों का गठबंधन है, तो हवा में ABCD EFG
सीरियल कपिल बना जी, हुआ है। कपिल जी सुनिए, आप जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हैं और यूपी की आबादी करीब 25 करोड़ के आसपास तो होगी सर, कितना मान के चलेंगे आप? हम तो मानेंगे 30 करोड़ है। हाँ ठीक है सर, अब उत्तराखंड के लोग भी देख रहे होंगे, यूपी के भी देख रहे हैं, चलिए और बाकी राज्य छोड़ दीजिए, हमारी इस चर्चा को करीब कम से कम 2-4 लाख लोग तो देख ही रहे होंगे जो टीवी पर अभी बैठ रहे हैं। उनको बता दीजिए वो वोटर जब निकले तो किसके चेहरे पर यकीन करें कि भैया इसके चेहरे पर आप वोट डाल दीजिए, ये देश को चलाएगा। ये तो साफ करना होगा ना सर। हम तो साफ आपको कह रहे हैं कि हम देश के कॉन्स्टिट्यूशन को आगे रख करके चल रहे हैं और ये देश के कॉन्स्टिट्यूशन को पीछे रख करके चल रहे हैं। अरे तो सर कौन बचाएगा, वो चेहरा कौन है सर? देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो सांसद जीत के आएंगे वो अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे। चलिए अब तो सीधी बात क्या ठीक है। जयंत प्रताप जी, चेहरा एक बड़ा इशू है, आपको लग रहा है इस पर जो वोटर निकलेगा, जो तारीखों का ऐलान होगा, वो बहुत मायने रखता है चेहरे को लेकर? बिल्कुल, जहां अरे भाई का चेहरा विकास का, ये मुझे अरे भैया, 2000 अरे कपीश भाई शांत रहिए, कपीश भाई भाषण सुनने नहीं आए आपका कोई। कपीश भाई शांत रहिए, जनता देख रही है समाजवादी पार्टी की गुंडई कैसे चलती थी प्रदेश के अंदर, चैनल के ऊपर भी आपकी गुंडई चल रही है। अपना समय ले रहे हैं, दूसरों के समय में भी आप व्यवधान पैदा कर रहे हैं। कपीश जी क्यों? अरे कपिल जी आपको मौका दिया ना, कपिल जी आपको मौका दिया, उनको दीजिए ना। जयप्रकाश भाई शांत करिए इनको। कपिल जी प्लीज। भाषण सुनने नहीं आया है, इनके नेता तक तो भाषण दे नहीं पाते हैं, आप शांत करिए इनको। इनका चेहरा है भय, भूख, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी इनका चेहरा है। और हमारा चेहरा मोदी जी है जो सुशासन का प्रतीक है, जो न्याय का प्रतीक है, जो रोजगार का प्रतीक है, जो मानवता का प्रतीक है, जो इक्वालिटी का प्रतीक है, आगे बढ़ाने में विश्वास करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये हमारा चेहरा है। कपिल जी प्लीज, कपिल जी से 10 कपिल जी प्लीज, ठीक है, आपसे निवेदन है। अरे जैनन जी आप भी रुक जाइए, कपिल जी आप भी रुक जाइए, कपिल जी 1 मिनट, कपिल जी सुनिए, कपिल जी सुनिए, कपिल जी चेहरा दिखा रहे हैं जनता को। कपिल जी प्लीज, जैनन जी प्लीज, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, ऐसे प्लीज चर्चा नहीं हो पाएगी। जब इतनी गुंडा कहती है कि दूसरों को समय नहीं दे रहे हैं, तो अगर सत्ता कपिल जी चर्चा नहीं हो पाएगी ना। अरे उनकी बात सुन लीजिए ना, आपको मैं मौका दे रहा हूं, मैं आपको ऐसा तो नहीं है मैंने बीच में रोका हूं। इनसे ये पूछ लीजिए। देखिए जयप्रकाश भाई सबसे ज्यादा मौका आपने कपिल जी को दिया। कपिल जी आप रुक जाइए भाई, कपिल जी ऑडियो डाउन करेंगे फिर। कपिल जी ऐसे नहीं होगा, मैं कभी अपने शो में किसी का ऑडियो डाउन नहीं कराता हूं, लेकिन आप मजा, अब उनकी जवाब का बात तो होने दीजिए ना। आप वो जवाब दे रहे हैं, आपका सवाल है, आप चलिए कपिल जी ठीक है, फिर मैं मौका देता हूं भाई। कपिल जी का ऑडियो उठाइए के बाद। कपिल जी बोलिए, आप सवाल क्या पूछना चाह रहे हैं? कपिल जी आप सवाल क्यों नहीं डाउन कराया? कपिल जी सवाल जब ये मेरे बारे में बोल रहे थे तो आपने इनका ऑडियो क्यों नहीं डाउन? अरे मैं तो रोक रहा हूं सर, उनको भी रोक, आप सवाल पूछिए। मैं तो बोल ही नहीं रहा हूं। अरे वो तो चुप हो गए ना मेरे कहने पर। भैया आपकी आवाज जनता तक पहुंचे। कपिल जी आप सवाल उठाइए, कपिल जी आपके जो सवाल उठाइए। जैनन जी आप चुप आइए, जैनन जी प्लीज, कपिल जी आप अपनी बात रखिए, फिर मैं इनसे जवाब ले लेता हूं। चलिए कपिल जी बताइए आपके क्या सवाल है? मेरी मित्र अर्कवंशी से एक इल्तिजा है कि एक प्रश्न का उत्तर दे दो। 2022 तक जो मुख्यमंत्री को भीख का कटोरा थमा रहे थे, जिस प्रधानमंत्री को भी चुका सबसे झूठा प्रधानमंत्री बता रहे थे, आप उससे पहले बताइए कि चाचा शिवपाल यादव जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी गुंडों की और माफियाओं की पार्टी है, उस पर जवाब दे दीजिए आप। वजह से इन्होंने नहीं जवाब दे दीजिए। चाचा शिवपाल जी क्या कह रहे थे? चाचा शिवपाल जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी गुंडों की और मवालियों की पार्टी है, माफियाओं की पार्टी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा ये जवाब दे दीजिए। चाचा शिवपाल जी मंच पर चढ़ के माननीय अखिलेश जी के हाथ से माइक छीनते हैं, आप उसके ऊपर जवाब दीजिए। आप उसके ऊपर जवाब दीजिए कि कैसे माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं कि अखिलेश जो है वो जब अपने पिता को सम्मान नहीं दे पाए। कपिल जी छोड़ दे भाई, आप इन सबके ऑडियो डाउन कर दीजिए। नहीं, मैं कपिल जी आपका भी, जैनन जी आप चुप हो जाए प्लीज, आपसे लोगों से निवेदन है, ऐसे नहीं होता है। मैं कभी अपने शो के अंदर ये नहीं करता हूं किसी का ऑडियो डाउन किया जाए।
लेकिन आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं। आप एक एक करके बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, और आपके मुद्दे क्या, आपकी बातें क्या, आपके वायदे दावे क्या हैं, जनता सुनेगी तो वोट देगी, और आप अपनी वही गरिमा को गिरा रहे हैं। ठीक है, मैं राजनीतिक विश्लेषक के पास चलता हूं। एक बड़ी बात है राजीव रंजन जी, चर्चा जो हम कर रहे हैं चेहरे की बात आ रही है। ठीक है, कपिल जी चेहरे की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि मोदी हमारे ब्रांड है, उनके लिए यूपी में योगी ब्रांड हो गए। लेकिन चेहरा एक बहुत बड़ा मायने रखता है, जिस पर आप भरोसा करें, जिसके आप ये कह रहे हैं कि गारंटी है, जो लगे कि हाँ देश को आगे लेके जाएगा, वो बहुत मायने करता है लोकसभा चुनाव के अंदर। जेपी जी देखिए, 2014 से पहले निश्चित तौर पर चेहरा कोई चुनाव में नहीं होता था। एक चुनाव प्रक्रिया हुई, जो पार्टी का नेता हुआ वो पीएम बना। लेकिन मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद मोदी जी ने इस देश की जनता का विश्वास इस कदर जीता, जनता के दिलों पर इस कदर राज किया कि आज की डेट में केवल मोदी का होना और न होना पूरे चुनाव को प्रभावित कर देता है। आप इसको ऐसे समझिए कि दिल्ली में जब विधानसभा का चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, लेकिन जब मोदी को पीएम बनाना होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, तो सातों की सातों सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती है। राजस्थान में इसके पहले देखिए क्या स्थिति हुई, भारतीय जनता पार्टी वहां विधानसभा में हार गई। उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो सारी सीटें जीती। यानी कि मोदी का जो नाम है, मोदी का जो ब्रांड है, उस पर जनता को इस कदर भरोसा है कि केवल उसी भरोसे के सहारे भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां इन दलों से अलग हो जाती है। और आज विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती, कपिल जी चाहे माने चाहे न माने, सबसे बड़ी चुनौती मोदी का मुकाबला कौन करेगा यही है। और जब तक इस चुनौती से विपक्ष पार नहीं पाएगा, भारतीय जनता पार्टी को हराने के बारे में उसको भी नहीं सकता, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, ये कपिल जी देखिए, मैं चेहरे, क्योंकि मुद्दों पर हमारी बात हो गई ब्रेक से पहले, चेहरा एक बहुत मायने, कपिल जी। और कैसे हो सकता है कपिल जी देखिए, अब ये मध्य प्रदेश में भी लड़े। अब आपने देखा कि मध्य प्रदेश में इन्होंने कहा मोदी हमारे चेहरा रहे, इन्होंने कोई नाम ऐलान नहीं किया। शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में भी आपने देखा, छत्तीसगढ़ में भी आपने देखा, मोदी के नाम पर लड़े। और सर ये वो राज्य हैं जहां कोई इतना नहीं, लेकिन अब जहां यूपी इतना बड़ा राज्य है, क्योंकि यूपी में मोदी के बाद योगी की मांग होती है। दूसरे राज्य के लोग कहते हैं कि अगर योगी हमारे यहां मुख्यमंत्री होते, ये एक बात मैं कह रहा हूं जो जनरली धरातल पर सुनते हैं सर, तो आपको नहीं लग रहा कि ये दो ब्रांड आपके लिए खतरा है? नहीं, बिल्कुल कोई ब्रांड खतरा नहीं। हाँ तो बताइए ना। हाँ, इनकी सारी गारंटियां फेल हैं, इसलिए हमें कोई खतरा नहीं। हम क्यों कह रहे हैं, 2004 में जब यूपीए गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह सरकार आई, तो क्या कोई जानता था कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? वो उनके चेहरे। आप ये बताइए, जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी चेहरा बने, उस समय इनका चेहरा कौन था? उस समय तो लालकृष्ण आडवाणी चेहरे थे, लेकिन बने कौन? मोदी जी। तो कहां चेहरे की लड़ाई? आज भी मैं आपको कह रहा हूं, आज भी मुद्दों की लड़ाई है, और देश की जनता चेहरे पे नहीं जाती है। और कोई गारंटी नहीं। जब किसानों की दी गई गारंटी फेल हो गई, 750 किसान आंदोलन में आपने शहीद करा दिए, आप किस गारंटी की बात? ठीक है, सिंह साहब फाइनल कमेंट आपका इस पर। चेहरे की कोई लड़ाई नहीं है, मुद्दों की लड़ाई है, और मुद्दों की लड़ाई में ये आप पर हावी हैं, ये कह रहे हैं। देखिए, अच्छा है, जो जैसी पढ़ाई लिखाई किया रहता है उसी तरह की चर्चा करेगा। जब इनकी सरकार रहती है जयप्रकाश जी, तो पिताजी को दोष देने का कार्य करते, इसलिए कहा जाता है समाजवादी पार्टी सवाल उठाना और बवाल मचाना दो ही कार्य करती है। जब सत्ता चली जाती है तो जनता को दोष देते हैं कि जनता के नाते सत्ता चली गई, फिर चाचा को दोष देते हैं, अब पड़ोसी को दोष देने लगे, दूसरी पार्टियों को दोष देने लगे। आपने पूछा कि चुनाव कैसे होता है। 2014 से उत्तर प्रदेश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, छोटे बड़े 24 चुनाव हो चुके हैं, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही। आपने कहा गारंटी, आपकी जो गारंटी अपराध वाली थी उसको बदलते हुए आपने एक जाति की बात की। मैं कहा जाति जो होता है वो विकास के साथ तो जाति जुड़ जाता है, लेकिन अपराध के साथ भारत की जाति नहीं जुड़ती है। जाति एक सामाजिक समरसता के साथ जुड़ती है, अपने रहन सहन, अपने ट्रेडिशन, अपनी परंपरा के। जब हम सुनिए क्या तरीका है आपका, क्या तरीका है समाजवादी पार्टी का? सुनिए, 35% जो है वो क्राइम बढ़ गया, साइबर क्राइम होता क्या है, जब मोदी जी आता है तो जाति से ऊपर उठकर काम करता है, जो समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं। उस गरीब को पूछिए जो रहता था, जब चलिए सर